हेलो, तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो बेसिकली परसेंटेज होता क्या है? परसेंट होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है परसेंटेज। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है पर, एक होता है सेंट। ठीक है, पर मतलब होता है एक, सेंट मतलब होता है मेरे भाई सेंचुरी। ठीक है बच्चों, इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ 100 में से एक इज इक्वल टू 1%। इसी को हम कहते हैं परसेंट। पर एक, सेंट मतलब सेंचुरी। 100 में से एक इज इक्वल टू 1%। आई बात समझ में? अगर मैं एक को इधर रख दूं और इसको 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 100%। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी चीज अगर मैं कहूँ ये 100% है तो वो अपने आप में एक है। एक मतलब पूरी। ठीक है, तो एक इज इक्वल टू होता है 100%। अब देखते हैं, अगर मैं इस एक को 2 से डिवाइड कर दूं तो इधर कितना हो गया? 1/2। इधर कितना हो गया? 50%। मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है 50% तो इस बात का मतलब है आधा, मतलब 1/2। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि 50% और 1/2 दोनों इक्वल है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, कुछ फ्रैक्शन को परसेंटेज फॉर्म में ड्राइव करता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस किस तरीके से मैं इनको ड्राइव करता हूँ। चलिए, 1/3। तो मेरे प्यारे भाई 1/3 का मतलब होता है 33.3%। कैसे? अगर मुझे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या काम करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं 100 को 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा कितना? 33.33%। यहीं पे मैं क्या काम करता हूँ, इसको इस तरीके से भी लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए, 1/4 मतलब चौथाई हिस्सा। मतलब किसी चीज का 4 में से मेरे को एक पार्ट चाहिए। इस बात का मतलब होता है, कितना होता है 1/4 का मतलब? 25%। ठीक है, चलो, अगर मैं यहाँ से 1/5, मतलब आप इस एक को दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो तो इधर कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, चलिए आइए और देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1/6 कितना होता है, तो मेरे प्यारे भाई 1/6 होता है 16.66%। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 16 सही 2/3%। किस तरीके से? मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भिन्न को या किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से गुणा कर दो। 1/6 गुणा 100। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस 100 को 6 से भाग लगाता हूँ। 16 छक्के 96, बचा कितना? 4। तो मेरे प्यारे भाई क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आपको पता ही होगा जब आप डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं 16 सही 4/6। ये इज इक्वल टू 100/6। ये दोनों इक्वल ही है। 16 दो दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3%। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 1/7। अगर कहीं पे 1/7 लिखा हुआ है इसका मतलब 1/7 होता है 14.28%। ठीक है, इसी को मैं 14 सही 2/7% भी लिख सकता हूँ। अगर कहीं पे लिखा हुआ 1/8 तो मेरे प्यारे भाई 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ
12 सही 1/2%। क्यों? क्योंकि 0.5 इज इक्वल टू कितना होता है 1/2। अगर यहाँ से लिखा हुआ 1/9 तो 1/9 इज इक्वल टू होता है 11.11%। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 11 सही 1/9%, 1/10। ये सबको पता होता है, ये कितना होता है 10%। चलो 1/11 कितना होता है? 1/11 होता है 9.09%। मैं इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 सही 1/11%, 1/12 ये होता है 8.33%। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 8 सही 1/3%, 1/13। तो 1/13 होता है 7.69%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 सही 9/13%। आगे बात समझ। चलिए आइए कुछ और देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं अगर मेरे को 1/14 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/14 होता है 7.14%। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 7 सही 1/7%। ठीक है, अगर मेरे पास 1/15 दिया हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 16.16%। चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ 6 सही 2/3%। अगर मेरे पास 1/16 है तो 1/16 कितने परसेंट के इक्वल होता है? ये होता है 6.25%। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 6 सही 1/4%। ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपको याद करने हैं और मैंने आपको बताया निकालते किस तरीके से। अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको फ्रैक्शन से अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं 1/17 का फ्रैक्शन का कितना परसेंटेज होगा तो ये होता है 5.88%। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 सही 15/17%। अगर मैं पूछूं आपसे 1/18 कितना होता है तो 1/18 होता है 5.5%। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 सही 5/9%। 1/19 कितना होता है 5.26%। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 5 सही 5/19%। अगर मैं आपसे पूछूं 1/20 कितना होता है तो ये होता है 5%। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको कुछ परसेंटेज बताए 1/20। इससे आगे जो होते हैं परसेंटेज वो आपको ड्राइव करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला अभी 25% कितना होता है 1/4। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/4 को मैंने 25% कैसे लिखा तो 1/4 मैंने आपको बोला था अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मैंने 100 को काटा तो ये कितना आया 25%। चलिए अगर मैं आपसे ये पूछूं 75% कितना होगा तो मेरे प्यारे भाई आप एक बात बताओ अगर 25% 1/4 है, अगर मेरे को 75% की वैल्यू चाहिए तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से। अगर मैंने इधर 3 से मल्टीप्लाई करी तो मुझे इधर भी तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 75% इज इक्वल टू 3/4। अगर आप इस तरह के और भी कंसेप्ट जानना चाहते हैं या आप इस तरह के और भी कोई कंसेप्ट जो आपके मन में हो या आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में नाम बताएं कंसेप्ट का, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और आप इस तरह की जानकारी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।